बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज अडयाला जेल से बड़ी खबर आई है और इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो बातें की हैं उसको किस तरह से ट्विस्ट कर कर पेश किया गया है मीडिया के सामने। असल में हकीकत क्या है ये हम आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी अपडेट है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कुछ वकला को बुलाया हुआ है और ये आइनी तरमीम के हवाले से क्या राय देने जा रहे हैं वो भी आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। कल अता तारड़ साहब ने कहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट अब हुकूमत की तरफ से भी और ओपोजिशन की तरफ से भी जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। तो ये क्यों नौबत पेश आई है। एक और बड़ी अहम खबर है कि हुकूमती अरकान से अगर अरकान ने अपोजिशन से रब्ता किया है, खसूसन पीटीआई से भी रब्ता किया जा रहा है कि वो आइनी तरमीम के हवाले से वोट करें। तो इस मामले पर इमरान खान साहब की क्या राय होगी, ये तमाम चीज़ें आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे, अपना तजिया भी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अडियाला के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आज इमरान खान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो तमाम सियासी क़ुव्वतें हैं उनको मिल बैठना चाहिए और इस आइनी तरमीम को रोकना चाहिए। इसका वाहिद हल ये है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मुत्तहिद हो जाएं। लेकिन इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप आपको बताता हूँ। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए टिकर्स आए तो हमने वो देखे और उसमें लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब ने मौलाना के किरदार पर शक का इजहार किया है। और फिर उसके नीचे लिखा था कि सहाफ़ी ने पूछा कि मौलाना ने जो आइनी तरमीम के हवाले से किया इसको किस तरह से देखते हैं। तो इमरान खान साहब ने कंधे उचका कर एक अजीब सा तासुर देकर कहा कि मौलाना पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये ऐसे हाँ, ऐसे करते मौलाना होते पे बस यकीन ये नहीं किया किया गया। जा सकता। ये नहीं कहा यकीन नहीं किया जा सकता, ये उनके अल्फाज नहीं है। उनके इस अल्फाज तर्ज में एग्जैक्टली ये हैं। अल्फाज हैं ही नहीं। उन्होंने कहा क्या कहेंगे उनके किरदार पर, उन्होंने कहा कुछ नहीं कह सकता, हाँ, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कह सकता बस। अब कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जो एग्जैक्ट वर्ड है, अगर ये इमरान खान साहब की जानिब से कहे गए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस टाइम हेडलाइन चल रही है कि मौलाना ने शक का हम मौलाना के चूंकि वहाँ तमाम मौजूद मामला। नहीं थे ना, तो जो रिपोर्टर्स थे देखें, उन्होंने शायद कोई बॉडी लैंग्वेज में कोई चीज़ें रीड की हूँ ये टाइटल बनाने के लिए कि जी उन्होंने शक का इजहार किया है। जो अल्फाज रिपोर्ट किए गए हैं वो ये हैं जी कि साफ़ी ने सवाल किया कि आप आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसे देखते हैं। बानी पीटीआई ने कंधे उचका कर चेहरे पर एक खास तासुर देते कहा मौलाना के किरदार पर कुछ नहीं कह सकता। साफ़ी ने दोबारा सवाल पूछा, पीटीआई का सोशल मीडिया मौलाना फजल रहमान को आपसे बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है, थोड़ा वाजे कर दें। इमरान खान ने कहा मुल्क में जमहूरियत को मजबूत देखने वाली तमाम फोर्सेस को इकट्ठा होने का, अगर मौलाना फजल रहमान भी साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आज की हेडलाइंस हैं कि मौलाना के किरदार पर शक का इजहार कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ सुहेल रशीद साहब? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक तरह से खबर बनाई गई है, नहीं, मैं नहीं कहता डिड्यूस्ड। नहीं समझे। हर न्यूज़ रिपोर्टर की, एडिटर की अपनी अपनी सेंस है। मेरी नज़र में अगर ये ऐसे ही हुआ है तो मैं इसमें से ये बनाता कि इमरान खान ने मौलाना के साथ को खुशाइंद करार दिया। लेकिन अगर उन्होंने अगर इसमें से कोई आपने ड्रा ही करनी है एक लाइन, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना कि कुछ नहीं कह सकता आप अगर, मौलाना के हाँ किरदार तो ये भी लिखा जाता पर। कि किरदार पे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, ये भी कहेंगे आप। लेकिन नीचे जो अल्फाज में वो कह रहे हैं कि मौलाना साथ खड़े हैं तो ये अच्छी बात है, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो इसका मतलब है सिलेक्टिव चीज़ मीडिया पर एयर की जा रही है, सिलेक्टिव मतलब निकाला जा रहा है। इससे एक और कंक्लूजन जो ड्रॉ होती है, वो जो अभी हम बात कर रहे थे, कि इसका मतलब है कि मौलाना साहब स्टैब्लिशमेंट के हाथ में नहीं है। मौलाना ये आप अभी क्या बात कर रहे थे, तभी क्या मौलाना ने इतवार के दिन बताया कि वो किसी के हाथ में नहीं है फिलहाल। लेकिन हमें ये तो पता है कि मौलाना हमेशा से पावर कॉरिडोर्स का साथ देते आए हैं, एक तारीख रही है। मौलाना स्टेटस को का हिस्सा है, इसको अगर आप ये कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन वक्त ने मौलाना को दूसरी साइड धकेल दिया है। अब आप कहें कि इमरान खान क्या है, तो इमरान खान और मौलाना किसी को इकट्ठे वोट नहीं दे चुके हुए माजी में? दे चुके हैं। हाँ, तो फिर आप तखसीस नहीं कर सकते। ये वक्त है जो लोगों के दरमियान फिरता रहता है, अल्लाह भी यही कहता है। लेकिन यहाँ पे हमारी सियासत में जो है ना, वक्त
लोगों को कभी इस दीवार से चिपका देता है, कभी सामने वाले तख्त के ऊपर बिठा देता है। जब वो इस दीवार से चिपके होते हैं तो उनके तासुरात, उनकी गुफ्तगू, उनके नज़रियात सब बदला होता है। जब वो उस तख्त पे बैठे होते हैं तब उनका रोब दबदबा वो सारा इंटायरली मुख्तलिफ होता है। अगर आपने देखना है तो इसका बेस्ट एग्जांपल पिछले 3 साल का आप एनालिसिस कर लें। जो आज मसनद पे बैठे हैं, ये उस वक्त जब अपोजिशन में थे, ये इन्हीं अदालतों में पेश होते थे, ज़ेर अताब थे, ये आपसे क्या बात किया करते थे। आपके टॉक शोज में भी लोग बैठे देखे मैंने, कैसी कैसी गुफ्तगू होती थी। पता चलता था अब इन्होंने सब सीख लिया है, अब ये आएंगे तो जमहूरियत पाकिस्तान में आइडियल होगी। वो लोग आए और जमहूरियत के अब वो जवाब पेश करते हैं कि नहीं जी ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। अचानक से ये लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो इसकी तो एग्जिस्टेंस ही ठीक नहीं है, बेसिकली इस इमारत में फॉल्ट है, फॉल्ट इमारत में ढूंढा गया है। यहीं के जजेस को नई अदालत बना के वहां अपॉइंट करा के आप समझते हैं कि वो ठीक काम करेंगे। इस पे परछावा है यार। अगर आईनी आईनी वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पे बैठा हुआ एक शख्स जो उनकी सहूलतकारी कर रहा है वो उसको यार दूसरी उससे अदालत मसाइल नहीं हल बनाकर होते, उससे नई दूसरी मसाइल हल होते। क्या सहूलतकारी कर रहा है, नई मसाइल हल होते। यही शख्स वहां बैठ के अगर आपको जो है ना, यही इसी अदालत इसी कोर्ट रूम में बैठे जस्टिस मंसूर अली शाह के आप गुन्नी यहीं इसी रोस्ट्रम पे खड़े होके, इसी डाइस पे खड़े होके मीडिया के साथ एक सामने गाते रहे। कब? जब उन्हें नायब तरमीम मैं आपकी ये बताऊं मुलाजिम अभी करा ये देने से इनकार कर दिया, अभी ये जब वो इलेक्शन जल्द कराने वाली पिटीशन से अलग हो गए, जब उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को पहले डिसाइड करना चाहिए, तब आपके वही आइडियल नहीं थे। आज एक फैसले से आप उनके मुतासरा हैं। यही चीफ जस्टिस काजी फायज साहब, मैं कहता हूँ जी कि 2 मिनट के लिए ये बात मान ली जाती है मफरूज़ा कि जी उनको बनाने का प्रोग्राम है आईनी अदालत का सरबराह। वो आईनी अदालत के सरबराह होंगे, लग गए ना, अब कल से वो लग चुके हैं। 3 साल मुद्दत है, उनको कोई हटा नहीं सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी उस तरमीम के मुताबिक वही होंगे, ये जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, फिर सीनियर वो उनको गिरदाना जाएगा। तो उनको फिर हटाने का तो गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। फिर वो गवर्नमेंट की लकीरें निकलवाना शुरू करें तो फिर ये उस आईनी अदालत के ऊपर एक और, मुझे एक मंटो का नावल अफसाना मत याद करवाएं, मैं बता वो दें आपका शेयर बाद में मैं आपको जो है ना वो उसका ठीक है वो जिक्र करूंगा कि अच्छा उसमें लेकिन एक लेकिन सुहेल बाजार साहब में जो है ना वो लोग आगे आबाद हो गए थे, तो उन्होंने कहा यार इसके आगे अलग अपना शहर बना लेते हैं। फिर वो लोग वहाँ कोई रेडी लगाने आए, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो वो लोग भी पीछे चले आए। फिर उन्होंने कहा जी नया शहर बना लेते हैं हम। वो शरीफ आगे जो है ना खुद को समझते थे ना अलीट, वो आगे आगे भाग रहे थे और पीछे पीछे, क्योंकि माशरा उनसे अलग नहीं हो पा रहा था। जब तक आप माशरे में उनको इक्वालिटी नहीं देंगे, आप अपनी शहाना अमारत इंजॉय नहीं कर सकते। उस अफसाने का लोबे लबाब ये था, महज अलग शहर बनाने से। इसी तरह अलग आईनी अदालतें बना, ये भी आईनी अदालत है यार, ये कौन सी अदालत है? ठीक है, वो एक पर्पसफुली हो रहा है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ अदालत आप चेंज इसमें करेंगे। हजार कानून आइन तब्दील कर, इसे कहें यार कि आप कल सर से इसके सर असल मुताबिक में करें, ये इस पाबंद है इमारत से उसकी। मसला नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए लोगों से मसला तो लोग वो कल जो चले 7 जाएंगे। इमारत है ना हाई कोर्ट की, उससे मसला नहीं है, वहाँ पे बैठे हुए 6 जजेस से ये मसला है। जस्टिस बाबर स्टार नहीं, ये जस्टिस बाबर स्टार उन 6 में से एक हैं जिनकी पीटीआई मुखालफत कर रही थी कि अपॉइंट बिल्कुल इन, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा बंदा अपॉइंट हो गया। हम्म, वो अब बैठ के उसके जो अपने नजरियात हैं सबको पता है कि टीवी पे बैठ के वो बंदा क्या कहता था, इमरान खान या पीटीआई को कैसे क्रिटिसाइज करता था। लेकिन जब वो जज का गाउन पहना तो वो उसके अंदर ऐसा फिट हुआ कि वो जज के अलावा कुछ सोचता नहीं और वो किताब के मुताबिक उनसे इंसाफ कर रहा है। ये बात दूसरों को पसंद नहीं। और आज भी तो बाबर ऐसे सत्तार लोगों की को बात हाँ, करें तो आज भी इंटेलिजेंस फैजान के नाज़रीन केस में आज भी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर तो आइनी रोल अदा कर रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, जो कि बड़ा उनका एक आइन में दिया गया दायरा कार के तहत रोल है, तो बहुत बेहतरीन है। अगर नहीं कर रही तो हमें ऐसे लोगों को सज़ा दिलवानी चाहिए, ऐसे लोगों का तयन करना चाहिए। और आईजी पुलिस ने सिर्फ इस बात पर कि फैज़ान ने ये कह दिया वीडियो में आके कि मैं तो खुद गया था, उस पर यकीन कर लिया, जबकि तमाम शवाहिद ये बताते हैं कि उनको अगवा किया गया। और जिन लोगों ने अगवा किया उसके हवाले से क्या तफ्तीश हुई, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर। देखें ये जस्टिस बाबर स्टार ही कर सकते हैं और उनसे शायद मसला भी यही है। अब या तो आप कानून बदल दें या तो आप उसमें ऐसी तरमीम कर दें कि जी लोगों को 24 घंटे तक किसी अदालत में पेश किए बगैर भी उठाया जा सकता है। तो आपको यही जस्टिस बाबर स्टार, मेरा उनसे कभी हेलो हाई भी नहीं हुई, लेकिन मैं उनकी तरफ से गारंटी दे सकता हूँ जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो आपको उस कानून के मुताबिक फैसले कर रहे होंगे।
यार कानून आपने बनाने हैं ना, आप दुनिया के सामने उस कानून को डिफेंड कर सकते हैं तो बना दें कि जी हम ऐसे भी उठा। अदरवाइज अगर कानून में ये लिखा हुआ है, जो बुक आपने उनके सामने जज बना के खुद अपॉइंट करके रखी हुई है कि जी 24 घंटे के अंदर एक बंदे को उठाया तो किसी अदालत पेश करना है, और अगर नहीं पेश किया गया और पुलिस आगे कह दिया जी बंदा कह रहा है मैं मर्जी से चला गया था, या पुलिस आगे बताती नहीं कि हमें कुछ पता नहीं जी, हमने नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि वो ठीक कह रहा है अपनी मर्जी से गया था या उसे कोई ले गया था, तो फिर वो पुलिस से पूछ सकते हैं यार कि आपका क्या काम है। एक बंदा अपनी मर्जी से गया था, अपनी मर्जी से आ गया, आपको 1 महीना पता ही नहीं चला बंदा कहाँ था। तो यही सवाल वो पूछ रहे हैं। अब इस सवाल पे चुभन नहीं होनी चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चुभन नहीं होनी चाहिए, ये लगना नहीं चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि यार नहीं ये सवाल गलत है, तो वो कानून की किताब में से वो लाइन बदल के उसके सामने रख दें, उसके तहत हल्फ ले लें। उसका दिल हुआ वो हल्फ ले लेगा, नहीं हुआ तो वो कहेगा जी अल्लाह हाफिज, सबका काम आसान हो जाएगा। तो जब तक आप उस बुक को वही रख के देंगे जजेस के सामने, तो फिर एक्सपेक्ट कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं होगा। 184(3) को इतनी गाली दी जाती है यार, आइन का आर्टिकल नहीं है वो आइन का आर्टिकल नहीं है। बिल्कुल है वो 184। आइन जिसको आप कल तक सेलिब्रेट करते थे, ठीक है, जिस आइन को आप कहते थे कि मुतफिका आइन है और उस पर बड़ी अरकरेजी हुई थी और इत्फाक राय हुआ था, उसको आप मुतफिका आइन में सारी चीजें स्ट्रक्चर बदलना चाहते हैं अपनी मर्जी से। सर लेकिन 184(3) के उसमें हवाले से इत्फाक राय पैदा particularly कर लेना बात करूं तो उसको रेगुलेट करने के हवाले से पहले भी बात होती थी, और इन्होंने तो रेगुलेशन क्या, इन्होंने तो ये इख्तियार इस अदालत से उठा के सीधा आईनी अदालत की टोकरी में डाला राय है। होती है ना, आप जज हाँ। की अलग अलग राय होती है, आप एक ख्याल रखने वाले जजेस नहीं भर्ती कर सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही है। पाकिस्तान की जुडिशरी में ऐसे जजेस भी गुजरे हैं जो समझते रहे कि 184(3) या 199 के बरतने में काफी एहतियात बरतनी हाथ में होगी, रखनी हाँ। चाहिए, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और रिस्ट्रेंट ज्यादा शो किया जाना चाहिए। ऐसे जजेस भी रहे हैं जो कहते हैं कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो शहरियों के हैं इसके ऊपर कार्रवाई करना, एक्शन लेना अच्छा, हमारी हमने सवाबदीद, सुन लें, हाँ। दूसरी साइड की है। दूसरी साइड ये है जजों की जो कहती है कि 199 या 184(3) के तहत लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना हमारी सवाबदीद का मामला नहीं है, हमारा फर्ज है। फर्ज है। तो ये दो We are सोचें, bound by the constitution, हाँ, ये दो मुख्तलिफ ख्यालात हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि राइट नाउ हम इस आईनी तरमीम के हवाले से जो अता तार साहब का बयान देख रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस तो मंसूर अली शाह होंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी, कहीं हुकूमत को ये नज़र तो नहीं आना शुरू हो गया कि अगर फॉर इंस्टेंस ये आईनी तरमीम नहीं आती, ठीक है, और उसके बाद जो है चीफ जस्टिस तो आ जाएंगे, चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली शाह आते हैं तो पहले से एक रिफ्ट क्रिएट हो जाएगी और पहले से उनके मुखालिफ मामला चले जाएंगे, या फिर उनका मकसद ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने तो बनना ही है, चाहे आईनी अदालत भी बन जाए वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इन दोनों चीज़ों में से आप किसे देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है ना, एक हाथ थोड़ी बार एक पाँव पे रखना चाह रही है, पाँव से मतलब टांग खींची जा सके और थोड़ी से मिन्नत अल्लाह हो सके, ठीक है, पाँव पड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें यह है कि खबरें फैलाई ये जा रही हैं, जो प्रो गवर्नमेंट ट्विटर अकाउंट्स हैं एक्स के इधर उधर काफ़ी सारे, वो कहते हैं ओ नहीं जी देखो इतवार के बाद से, ओ नहीं जी नवाज शरीफ ने जो है ना मना कर दिया कि भाई आप क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को छेड़ रहे हैं, और इस बात पे वो जो नाराज़ हुई। बिलावल ने कह दिया जी जस्टिस मंसूर अली शाह से मैं क्या मसला है जी, उनको होना चाहिए। इतवार से पहले ये बयान कहाँ थे? अपने मुंह से आप भी कह देना, जरूरत है तो बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब अपने मुंह से कहें कि हम प्रोटेक्ट करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, कौन रोक सकता है उन्हें? क्यों नहीं कहते? नहीं कहेंगे क्योंकि ड्यूबियस रोल है, ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं एग्जैक्टली यही सवाल, ठीक है, ड्यूबियस रोल है, वो नहीं कहेंगे, सिर्फ बातें फैला रहे हैं कि अगर कल को बन ही गए ना तो हम कहें जी कि देखें हमने तो कह दिया था उस टाइम। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो 5 में से 1 चुनने वाली बात अगर हो भी गई ना तो गवर्नमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह को चुनेगी। तो ये मामलात बड़े नाज़रीन आने वाले से बिगाड़ना कमर साहब बहुत मुश्किल होता है, और वो भी चीफ जस्टिस के मनसब पे जिसने आना हो। वेरी क्विकली हम एक छोटा सी चीज़ और डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लॉयर्स को बुलाया हुआ है, वो एक कन्वेंशन करेंगे, वो आपस में बैठेंगे, डेलिब्रेशन करेंगे और उसके बाद वो अखज़ करेंगे कि इस आइनी तरमीम पर हमने क्या देना है। बहुत देर बाद जाग आई है इन्हें, कराची बार ने जब जो है मजम्मत कर दी, बलूचिस्तान बार से मजम्मत आ गई और इसके ख़िलाफ़ हो गए, तो अब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है इसमें कोई हिलजुल हुई है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसल्स की अभी तक तो इस हवाले से कोई राय आई ही नहीं है, कोई उन्होंने मौक़िफ़ दिया ही नहीं है। तो इस तमाम मामलात को वकला मूवमेंट की जो बार बार बातें हो रही हैं, आप देखते हैं वकला मूवमेंट
करीब में देखें, शुरू होने कौन वाली है, ये क्योंकि कड़वा इमरान घूंट खान भरे? साहब अब ये मैं कहते हैं पाकिस्तान बाहर से कि शुरू वकला करूंगा। मुत्तहिद हो जाएंगे। पाकिस्तान बाहर से शुरू करूंगा। कौन ये कड़वा घूंट भरने को तैयार होगा कि वो इसकी हिमायत करे, जिसका अभी पता नहीं कि पल्स क्या चल रही है माशरे से, उसका जवाब क्या आना है, लाया किस साइड पे मेजोरिटी खड़ी होगी, और उससे पहले आप दूसरी साइड पे खड़ा नहीं होंगे। फिर कौन है जो इसकी हिमायत करके ये तासुर दे, पाकिस्तान बार कौंसिल अगर कर दे एकदम कि जी हम ऑन बोर्ड थे, जबकि वो ऑन बोर्ड नहीं थे। फारूक एच नाइक साहब एज लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एज सेनेटर शायद हुए हों किसी जगह ऑन बोर्ड, एज पाकिस्तान बार कौंसिल तो नहीं थे, या हुई हो किसी जगह पे मीटिंग तो हमें बता दें। आज होने जा रही है, जैसे अब कहा जा रहा है जी कि बार कौंसिल्स को एतमाद में लेंगे, पहले तो नहीं लिया गया। नहीं लिया। ठीक है, तो जब नहीं लिया गया तो कैसे बार कौंसिल्स कह दें जी कि बार कौंसिल्स की अभी तक जो धड़ल्ले से आए हैं अलामिया, वो मजम्मत में आए, तो वो मजम्मतें हो रही हैं अभी तक, और मजम्मत के पास खड़ी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी, लेकिन उनको पास रखना है आजम मजीद तारड़ साहब का भी, जो उनके मोहसिन सरपरस्ते है। आला हैं, मोहसिन मोहसिन भी हैं। ठीक है, और उनके साथ चलना है, उनकी तरफ वो देख रहे हैं कि यार ये क्या आप छेड़ बैठे हैं और हम अब क्या करें। तो आज शाम को वो नुमाइंदा इजलास है, लेकिन असल जो ढोलक बजनी है ना, वो कल लाहौर से बजनी है। और उससे पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ें तय होंगी। लाहौर में पीटीआई ने जलसा भी कर रहे हैं और उस हवाले से भी जो है चीज़ें बड़ी आ रही हैं। अगले व्लॉग में आपसे कुछ डिस्कस करते हैं पीटीआई के अंदर क्या कुछ चल रहा है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह ने के बाद।